ये बाबा साहब की देन है, जो आज हम उनके सामने कुर्सी पे उनके बराबर में चल लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे मकानों में हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। मैं मेवालाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन समय। ये सम्यक प्रकाशन के डिस्ट्रीब्यूटर श्री अमृतलाल से बात करने के लिए उनके घर पे आए हैं। तो ये इनकी सारे किताबें हैं, मूर्तियां हैं और बहुत सारे इनके पास बहुजन साहित्य के सामानें हैं। तो इन्हीं से पूछता हूँ, अमृतलाल जी आपको जय भीम। जय भीम सर। ये आप जो किताबें रखे हैं और मूर्तियाँ रखी हैं, इस लाइन में आप कब से आए हैं? सर इस लाइन में मेरे को अभी कंटिन्यू करीब 3-4 साल हो रहा। उसके पहले मैं भाई के साथ में जाता था, भाई मेरे मेवालाल जी हैं, उनके साथ में कहीं प्रोग्राम में जाता था। तो उनको मैंने देखा कि यहाँ आने में दो फ़ायदा है। एक तो समाज से मुलाकात होती है, दूसरे चलो मतलब वो थोड़ी जान पहचान भी बढ़ती है। और इसलिए फिर मैंने कहा कि अब भाई मेरा कर रहा, तो थोड़ा पैसों की उनको मजबूरी थी, हमारे पास कुछ पैसे थे, तो हमने कहा चलो लगा के थोड़ा बड़ा काम किया जाए। तो इसलिए मैं मूर्तियों का काम और सम्यक प्रकाशन का ये बुके लगाता हूँ। और अभी इस साल में अभी मूर्तियों का काम बढ़ाया हूँ। बाकी तो मैं ये किताबों का काम 2 साल 3 साल से कर रहा था सर। अभी मैं ये मूर्तियों का काम, ये फ्रेम है, ये सारे सब अभी मैंने बढ़ाया हूँ 1 साल से। अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि ये जो सारे किताबें हैं, मूर्तियाँ हैं, जरा दिखाएं। ये आप एक कौन कौन से किताबें, कौन कौन से मूर्तियाँ अपने यहाँ पे लगा रखे हैं। अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि इसको सारी जो मूर्तियाँ हैं, कैमरे हैं, उनके सारे किताबें हैं, ये सब जरा आप दिखाएं जरा। ये सारे आप देखें मूर्तियाँ लगी हुई हैं, सब तरह के अलग अलग मूर्तियाँ हैं। इनका रेट आपको अभी बताएंगे। और ये साइड में इनके दराज में किताबें भी हैं, ऊपर ये फ्रेम भी रखा है। तो कैमरा मैन से कहूँ कि इस अलमारी में भी किताबें दिखाएं कि अलमारी में किताबें रखी हुई है, उधर भी किताबें रखी हैं, तो आप दिखाते जाएं। हाँ, ये अलमारी में भी किताबें हैं। तो अच्छा अमृतलाल जी, आप ये बताएं, इस क्षेत्र में आने से पहले आप क्या काम करते थे? सर इस क्षेत्र से आने से पहले मैं पहले शुरू में आया हूँ जब गांव से, तो मैं सिलाई लाइन में था और मैं सिलाई का काम करता था। सिलाई का काम करते करते फिर उसके बाद मैं सिलाई लाइन से जी ऊब गया था, उसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रही थी। फिर मैं एयरपोर्ट के सर्विस करने लगा था। एयरपोर्ट के सर्विस करते करते बीच में मेरे को समय मिलता तो मैं भाई के साथ में जाया करता था किसी प्रोग्राम में। तो वहाँ से जाके मैं भाई के देखा, तो भाई के पास हमारे थोड़ा पैसे का शॉर्ट था। तो इसलिए फिर मैंने कहा हमारे पास कुछ पैसे हैं, तो मैं लगा के फिर किताबों का काम थोड़ा बढ़ाया जाए। तो इसलिए मैंने लगा के 2-3 साल से मैं कर रहा था। इस साल मैं मूर्तियों का काम बढ़ाया हूँ। ये आपने सम्यक प्रकाशन ही को चुना, इस प्रकाशन में क्या विशेषता है? सर सम्यक प्रकाशन ये है, सम्यक प्रकाशन छोटी किताबों से लेकर बड़ी किताबों तक करता है। सम्यक प्रकाशन के पास सारे बहुजन साहित्य की किताबें हैं और इनके पास जो किताबें होती हैं उचित रेट में मिलते हैं। और उसके बाद इनके जो प्रिंटेड है, प्रिंट लोगों को पसंद आते हैं, इसलिए सम्यक प्रकाशन का ज़्यादा मैं पसंद किया हूँ। दिल्ली में तो बहुत सारे प्रकाशन हैं, तो और प्रकाशन के बुके लोग नहीं पसंद करते हैं क्या? नहीं पसंद करते हैं सर, ज़्यादातर लोग सम्यक प्रकाशन का चॉइस करते हैं। तो इसलिए जो ग्राहक चॉइस करता है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अगर ग्राहक नहीं खरीदेगा तो मैं बुक लेके हमें घूमने से फ़ायदा क्या। सम्यक प्रकाशन के जो साहित्य हैं उचित रेट पे होती हैं, उसके बाद उनके प्रिंट जो है बढ़िया है, इसलिए लोग बाग ज़्यादा उसको चॉइस करते हैं। लोग कहते हैं कि सम्यक प्रकाशन बहुत ज़्यादा दाम लगाता है। नहीं सर, वो देखो जो आगे से बढ़ता है तो वो भी 10-5 रुपये बढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर पेपर महंगा है तो वो भी बढ़ाते हैं, और उसके हिसाब से ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा दाम बढ़ाते हैं, वो बढ़ाते हैं। ये जो पेपर का रेट बढ़ते हैं तो वो भी उनको भी बढ़ाना मजबूरी होता है, बढ़ाते हैं। लेकिन लोग खरीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि इतनी महंगी कर देते हैं कि लोग ना खरीद सकें। अच्छा, ये सम्यक प्रकाशन के संस्थापक शांत स्वरूप बौद्ध को आप कितना जानते हैं?
सर हमारे भाई उनके यहाँ काम करते थे तो उनके साथ में गया था, सर से एक बार हमारी मुलाकात हुई थी। तो एयरपोर्ट के बारे में जानकारियाँ वो जब मैं पूछे कि आप कहाँ अमृतलाल जी काम करते हो, तो मैंने बताया कि मैं एयरपोर्ट पे करता हूँ। तो उनसे हमारी थोड़ा बातचीत हुई थी कि मैं भी एयरपोर्ट पर आता जाता रहता हूँ, आप तो कभी मिले नहीं। हमने कहा सर हमारा अंदर का काम होता, हमारी एक सिक्योरिटी है, जब जहाज़ रनवे पे जाती है तो वहाँ पे मैं सिक्योरिटी का काम करता था कि यार रनवे पे कोई चढ़ ना पाए। तो हमने कहा सर वहाँ से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती थी। जो पैसेंजर होते हैं वो वहाँ से बस द्वारा जाते हैं सीधा यात्रियों से, और फिर उसके बाद अंदर जाएंगे सीधा हवाई जहाज़ पे चढ़ जाते थे, इसलिए हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो सकती थी। इसलिए हम उनको बताया सर इसलिए हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। शांत स्वरूप बौद्ध एक आर्टिस्ट थे, आपको पता है? सर उनके किताब में पढ़ता हूँ, उसके बाद वो मैं सुना हूँ, बाकी आर्टिस्ट के बारे में उनको देखा नहीं हूँ। लेकिन हमारी उनके आमना सामना उनके सामने मैं बातचीत कर चुका हूँ, उनसे मेल मुलाकात मैं कर चुका हूँ सर। इस लाइन में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर बाबा साहब और क्या नाम बुद्ध, इनके विचारों से मैं बहुत प्रोत्साहित था। और उसके बाद फिर गांव में भी मैं सुना करता था कि बाबा साहब ने हम लोगों को ये सारे संसाधन जो पढ़ने लिखने का अधिकार, उठने बैठने का जो अधिकार दिया है बाबा साहब ने दिया है। तो इसलिए हमने कहा नहीं, हमारे बाबा साहब जो हमारे शिक्षित बनो संगठित रहो का नारा है, तो सबसे बढ़िया हमारे बाबा साहब का। इसलिए हमें उनसे प्रोत्साहित होकर अपने इस साहित्य के माध्यम से मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, प्रचार भी करता हूँ और दो पैसे आते भी हैं सर। सम्यक प्रकाशन के दिल्ली में कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं? सर सम्यक प्रकाशन के कम से कम नहीं तो सैकड़ों प्रकाश डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और उनके इस समय गिनती नहीं कर सकता हूँ सर कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आए दिन उनके कुछ न कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते रहते हैं। आपके पास किन किन महापुरुषों की किताबें हैं? हमारे पास सर जितने बहुजन साहित्य के जब बहुजन हमारे महापुरुष हैं सबकी बुकें हैं सर। बहुजन सबके मैंने सर नाम तो बता सकते हो? बहुजन साहित्य में SC SC OBC की जितनी बुकें हैं सबकी है। ST SC OBC की बुकें हैं, हमारे सवर्ण जातियों के वो बुकें नहीं है सर। महापुरुषों के नाम नहीं बता सकते? आपको पता ही नहीं है? नहीं सर, महापुरुषों का पता है हमें, और ज़्यादातर हम बुद्ध और बाबा साहेब पे निर्धारित रहते हैं। बाकी और महापुरुष के जो हमारे पास जैसे वाल्मीकि जी हैं, और दीना भाना है, और रविदास जी हैं, और ये इनकी प्रतिभाराव फूले जी हैं, साहू जी महाराज हैं, और बाबा साहब हैं, और रविदास जी हैं, काशीराम जी हैं, और बहन जी हैं, और ये सारे हमारे। किन महापुरुषों के बारे में आप बता सकते हो? ज़्यादातर हम बुद्ध और बाबा साहब के बारे में बता सकता हूँ। बुद्ध के बारे में क्या है आपको पता है? बुद्ध के बारे में यही पता है कि बुद्ध ने कभी अंधविश्वास पर ध्यान नहीं दिया, बुद्ध ने विज्ञान की बातें किया है, और बुद्ध ने ये नहीं बोला कि हमारी पूजा करो और आपको उद्धार हो जाएगा। बुद्ध ने बोला कि अपना मार्ग खुद चुनो, अपने रास्ते जो अच्छाई बुराई करोगे आपको खुद ही वो आपको फल मिलेगा। अगर ये सोचो कि हमारी पूजा करोगे, हमारे माला चढ़ाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको स्वर्ग हो जाएगा, कि आपको कोई उन्नति हो जाएगी। आप वो उन्नति करने के लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा, खुद अपने उस पर विचारों पे चलो, और हमारा जो विचार है उनके विचारों पे चलो, और उसके बाद क्या नाम ये हमारे पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पंचशील के बारे में आपको मालूम है? पंचशील के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है सर। पंचशील क्या शिक्षा देती है? पंचशील देती है अपना स्वच्छ विचार। तो आप बुद्ध वंदना कभी करते हो? अपने घर में कभी कराया बुद्ध वंदना वगैरह? सर होती रहती है बुद्ध वंदना। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में हम इतना जानते हैं सर कि हम लोगों को उठने बैठने का अधिकार नहीं था। हम लोगों को मतलब इसका जरा बताएंगे? हमारे जो SC ST OBC का ये जो लोग हैं, इन लोगों का अधिकार नहीं था उठने बैठने की। अपनी चारपाई पे बैठे होते थे, सवर्ण लोग जाते थे तो हम लोगों को खड़ा होना पड़ता था। हम लोगों का मतलब? हम लोगों को मतलब है SC ST OBC, ये इन लोगों को कोई अधिकार नहीं था कि ब्राह्मण ठाकुर के आगे हम लोग चारपाई पे या कुर्सी पे बैठ जाएं, अच्छे कपड़े पहन लें। ये हम लोगों का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब की देन है जो आज हम उनके सामने कुर्सी पे उनके बराबर में चल लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे मकानों में हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं।
ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की क्या देन है? ये संविधान बनाए से या उनके कहने से? बाबा साहब ने एक कानून बनाया, उसके बाद संविधान के द्वारा हम लोगों का अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने तो बहुत कुछ कहा था, लेकिन वो जो संविधान भी बनाया है उसको अभी अधूरे ही लागू किए हैं, अभी कहाँ पूर्ण रूप से लागू किए हैं सर। यहाँ ये है कि पहले से बेहतर है। अच्छा, तो बाबा साहब, बुद्ध भगवान और क्या काशीराम भी ये समाज के लिए बहुत जागृत किया है, तो क्या काशीराम को ही कुछ जानते हैं, काशीराम के बारे में? हाँ सर, काशीराम की जब साइकिल रैली होती थी उनके साथ में हम साइकिल भी चलाए हुए हैं, और उनके जो मीटिंग होती थी उनमें भी अटेंड किए हुए हैं सर। अब जैसे हम प्राइवेट नौकरी करते थे, जिस दिन संडे को छुट्टी होती थी तो जहाँ प्रोग्राम होता था बहन जी और साहब काशीराम जी का, तो वहाँ हम पहुँचते थे। ये जो बाबा साहब, तथागत बुद्ध, साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव फुले, इनकी जयंती में आप लोग जाते हो? सर हम खुद यहाँ अपने जयंती में सेक्टर 1 में हर साल मनाते हैं। अब 2-3 साल से सर, जब से हम ये किताबों का काम कर लिया हूँ, तो जो 14 अप्रैल पे हमें वहाँ एक दुकान मिलती है सर। थोड़ा हमें टाइम कम मिलता है, लेकिन शाम को 8 बजे के बाद जब प्रोग्राम करते थे भाई हमारे, तब वहाँ पहुँच जाते थे। क्या ये जो आप ये किताबें, मूर्तियाँ बेचते हो, तो इससे आपका खर्चा चल जाता है? सर देखो, हम खर्चा चलाने के लिए नहीं करते। हम खर्चा चलाने के लिए, इस समय हमारे बच्चे जो दोनों हैं अपना नौकरी पेशा कर रहे हैं, खाना पीना हमें देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल समाज को जागरूकता लाने के लिए सब कर रहे हैं कि कुछ नहीं, कुछ लोग तो हैं कि मूर्ति जो देखते हैं तो उससे प्रेरित होते हैं, तो इसलिए मूर्तियाँ भी रखना शुरू कर दिए। कुछ लोग हैं किताब पढ़ते हैं, तो उनको किताब का काम मैं पहले से कर रहा था। अब उसके बाद कुछ लोग कहते हैं अरे मूर्ति भी रखा करो, बाबा साहब की मूर्ति रखो, बुद्ध की मूर्ति रखो। तो हमने कहा चलो, कोई भी इंसान किसी तरीके से जागरूक हो तो मूर्तियों द्वारा होता है, तो मैं मूर्तियाँ भी रखना शुरू कर दिया हूँ। इसलिए मूर्तियों का काम इसलिए किया हूँ कि कम से कम कुछ लोग जो मूर्ति से ही प्रवाहित होते हैं, तो मूर्ति से ही प्रवाहित हों। अच्छा, इन मूर्तियों का जरा हाथ दिखकर बताओ कि ये मूर्ति कितने कितने की मिलती है? ये सर बुद्ध की मूर्ति है, जो ये 2000 की है। बाबा साहब की 2000 की है। ये जो छोटी मूर्ति है बाबा साहब की, ये 15 इंच की है, ये 700 रुपये की है। ये बुद्ध की 450 की है। वो हरे वा कलर की जो मूर्ति दिख रही है वो 850 की है सर। और ये जो फ्रेम है ये 300 रुपये के फ्रेम है सर। ये जो किताबें हैं, अलग अलग रेट की किताबें हैं सर। जो किताब है उसमें 10% हम डिस्काउंट भी देते हैं सर। अच्छा, अगर आपसे कोई बुक मंगाना चाहे, लेना चाहे, तो आप कहाँ रहते हो, इसके बारे में बताओ। सर मैं द्वारका सेक्टर 1 में रहता हूँ। नियर में एक पुलिस चौकी है सेक्टर 1 की, और वह है। और दूसरा एक नियर हमारा और है साइड से, अगर इस साइड से डाबरी साइड से आते हो, और माता रानी के मंदिर है, संजय बिहारी के नाम से मशहूर है। और वो मंदिर के पास में बिल्कुल उसी गली में रहता हूँ। E34 मकान नंबर है सर। ये जो आपका किताब का लक्ष्य है बेचने का, ये कब तक आपका इरादा है करने का? सर देखो, लक्ष्य तो हमारा यही कि हमारा बहुजन समाज जागरूक हो जाए और उसके किताबों के द्वारा से हो जाए। अब लक्ष्य तो हमारा बहुत कुछ है कि घर घर में संविधान हो, घर घर में हमारे बहुजन साहित्य हो। लेकिन लोग बाग किताबों को चॉइस कम करते हैं। अब इस समय मूर्तियों पे ज़्यादा उनका कंटेंट हो गया है, इसलिए हमने मूर्तियाँ भी रखना शुरू कर दिया कि जागरूक हो किसी तरीके से हो सर। ये थे सम्यक प्रकाशन के डिस्ट्रीब्यूटर अमृतलाल जी। आप इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं, और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप अगर बहुजन समय को हेल्प, मदद करना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका मदद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।